पर है और जेनिफर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास में आर्नोल्ड नाम का बच्चा अपनी टीचर जेनिफर को देख रहा था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आर्नोल्ड जेनिफर को बहुत पसंद करता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन आर्नोल्ड यहीं पर बैठकर जेनिफर को देख रहा था। इसके बाद आर्नोल्ड एक रिंग निकालता है और जेनिफर के पास जाता है। आर्नोल्ड रिंग जेनिफर को देकर बोलता है कि ये रिंग मैंने अपनी 1 हफ्ते की पॉकेट मनी को बचाकर खरीदी है। रिंग जेनिफर को बहुत अच्छी लगती है और जेनिफर बोलती है कि मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो आर्नोल्ड बोलता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। जेनिफर आर्नोल्ड से बोलती है मेरे लिए ये बहुत खास है और मैं इस रिंग को हमेशा अपने पास रखूंगी। इसके बाद आर्नोल्ड यहाँ से चला जाता है और अब आर्नोल्ड को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जेनिफर ने रिंग अपने पास रख ली थी। इसके बाद रात को आर्नोल्ड के डेड पूछते हैं कि आज सभी का दिन कैसा रहा, और आर्नोल्ड का आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अगले दिन आर्नोल्ड और इसकी मोम दोनों बाहर आए हुए थे। तभी आर्नोल्ड के पास जेनिफर आती है और बोलती है कि आज तुमने क्या खास खरीदा। तो आर्नोल्ड जेनिफर को अपने शूज दिखाता है जो जेनिफर को काफी अच्छे लगते हैं। तभी जेनिफर आर्नोल्ड को अपनी रिंग दिखाती है और यहाँ पर हम टॉम नाम के आदमी को देखते हैं तो जेनिफर का मंगेतर है। ये देखकर आर्नोल्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेनिफर ने आर्नोल्ड की दी हुई रिंग निकाल दी थी और टॉम से सगाई कर ली थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और आर्नोल्ड को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद रात को आर्नोल्ड जेनिफर का नाम पेपर पर लिखकर पेपर फाड़ देता है और पेपर पर अपना पैर रख देता है क्योंकि जेनिफर ने बहुत गलत किया था। कुछ देर बाद हम आर्नोल्ड के डेड को देखते हैं जो अपनी गन अलमारी में रख रहे थे और आर्नोल्ड ये सब देख रहा था और आर्नोल्ड टॉम को धमकाने का प्लान बनाता है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जेनिफर देखती है कि आर्नोल्ड किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए जेनिफर आर्नोल्ड को अपने पास बुलाती है और आर्नोल्ड से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो आर्नोल्ड बोलता है आपने आपके मंगेतर की रिंग पहन रखी है और मेरी रिंग निकाल दी। तो जेनिफर बोलती है एक दिन सबको ऐसा करना पड़ता है जब किसी की शादी होने वाली होती है। तो आर्नोल्ड बोलता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे प्यार करता हो, ये एक दिन आप जरूर देखेंगे। लेकिन जेनिफर आर्नोल्ड की बात समझ नहीं पा रही थी और आर्नोल्ड यहाँ से चला जाता है। स्कूल के बाहर टॉम जेनिफर का वेट कर रहा था। तभी टॉम के पास आर्नोल्ड आता है। तो टॉम बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आर्नोल्ड टॉम से बोलता है तुम जेनिफर से शादी मत करना। जब टॉम इसकी वजह पूछता है तो आर्नोल्ड बोलता है क्योंकि वो मेरी है। ये बात सुनकर टॉम आर्नोल्ड पर हंसने लगता है क्योंकि आर्नोल्ड एक बच्चा था। इसके बाद टॉम बोलता है कि अभी तुम जेनिफर के लिए बहुत छोटे हो और उसकी जरूरतों को फाइनेंशियल रूप से पूरा नहीं कर पाओगे। तो आर्नोल्ड बोलता है तुम बकवास बातें करते हो। इसके बाद आर्नोल्ड टॉम को स्कूल के बाहर अकेले में मिलने के लिए बोलता है और बोलता है कि अपने हथियार के साथ आना, और आर्नोल्ड यहाँ से चला जाता है। टॉम आर्नोल्ड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि आर्नोल्ड एक छोटा बच्चा था। इसके बाद रात को आर्नोल्ड उसी अलमारी के सामने बैठ जाता है जहाँ पर इसके डेड की गन रखी हुई थी। अगले दिन हम टॉम को देखते हैं और टॉम के पास जेनिफर आती है। तभी टॉम अपने सामने आर्नोल्ड को देखता है। टॉम जेनिफर से बोलता है कि मुझे उस बच्चे से अकेले में बात करना है क्योंकि उस बच्चे ने मुझे धमकियां दी है। तो जेनिफर बोलती है वो एक बच्चा है, उसकी बात का बुरा मत मानो। तो टॉम बोलता है मुझे एक बार उस बच्चे से मिलना ही होगा, और टॉम आर्नोल्ड से अकेले में मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आर्नोल्ड टॉम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी गन कहाँ है। तो टॉम बोलता है मैं अपनी गन साथ लाना भूल गया हूँ। इसके बाद आर्नोल्ड अपना बैग खोलता है और एक गन निकालता है। गन देखकर टॉम आर्नोल्ड से बोलता है ये गन असली नहीं है। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। यहाँ पर आर्नोल्ड के हाथ में गन देखकर जेनिफर बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। टॉम फिर से बोलता है गन मेरी तरफ पॉइंट मत करो, और वैसे भी ये कोई असली गन नहीं है क्योंकि असली तुम्हें कहाँ से मिलेगी। तो आर्नोल्ड बोलता है ये गन मेरे डेड की है क्योंकि वो एक गार्ड है, और जेनिफर टॉम की तरफ इशारा करके बताती है कि आर्नोल्ड सच बोल रहा है। अब टॉम इन सब बातों से बहुत घबरा जाता है क्योंकि अगर आर्नोल्ड ने गलती से गोली चलाई तो टॉम मारा जाएगा। इसलिए टॉम अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है और जेनिफर से बोलता है तुम मुझे इसके बारे में पहले नहीं बता सकते थे क्या। इसके बाद आर्नोल्ड बोलता है तुम जेनिफर से शादी नहीं करोगे क्योंकि तुम वैसे भी जेनिफर के लायक नहीं हो। तो टॉम इसकी वजह पूछता है। आर्नोल्ड टॉम से बोलता है क्योंकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। आर्नोल्ड की सारी बातें सुनकर जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी टॉम जेनिफर पर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे खड़ी मत रहो, जल्दी से कुछ करो। इसके बाद जेनिफर आर्नोल्ड से बोलती है प्लीज अपनी गन नीचे रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे इसे तुम्हारी रिपोर्ट में डालना होगा, फिर रिपोर्ट देखकर तुम्हारे मोम डैड क्या कहेंगे। और टॉम भी बोलता है कि
बेटा अपनी टीचर जेनिफर की बात सुनो। लेकिन आर्नोल्ड गुस्सा करके टॉम से बोलता है, तुम जेनिफर से शादी नहीं करोगे। और आर्नोल्ड गोली चलाने ही वाला था। इस चीज से टॉम बहुत डर जाता है और नीचे बैठकर आर्नोल्ड से बोलता है कि मैं वैसे भी जेनिफर से शादी नहीं करना चाहता था। जेनिफर मुझे शादी के लिए बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं जेनिफर को रिंग देकर सगाई कर लूंगा तो जेनिफर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगी। इसलिए अब तुम जल्दी से अपनी गन नीचे करो। टॉम की ये सारी बातें सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और अब जेनिफर को टॉम की सच्चाई भी पता चल गई थी। लेकिन तभी आर्नोल्ड गोली चला देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आर्नोल्ड ने नकली गोली चलाई थी और टॉम अभी जिंदा है। इसके बाद जेनिफर टॉम के पास आती है और टॉम की दी हुई रिंग को फेंक देती है और आर्नोल्ड को लेकर यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जेनिफर बोलती है कि हम दोनों इस बात को अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद जेनिफर आर्नोल्ड से उसकी गन ले लेती है और पूछती है कि आखिर ये गन तुम्हें कहाँ से मिली। तो आर्नोल्ड बोलता है कि ये गन मेरे डैड मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए लेकर आए थे। इसके बाद जेनिफर आर्नोल्ड दी हुई रिंग फिर से पहन लेती है। तो आर्नोल्ड बोलता है कि अब मैंने आपसे शादी ना करने का फैसला किया है क्योंकि मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने में अभी आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं हूँ और वैसे भी आपके पास वो सब होना चाहिए जो आप चाहती है। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर जेनिफर हंसने लगती है और बोलती है, वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी जो तुम्हें मिलेगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।